चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। आईएमडी ने अगले 48 घंटे में 5 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तापमान गिरेगा, यातायात प्रभावित होगा। किसानों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई। चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इसमें सट्टेबाजी की भूमिका बढ़ी है। मांग और निवेश के नाम पर कीमतें कृत्रिम रूप से ऊपर धकेली जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों, कमजोर रुपए और औद्योगिक मांग ने भी तेजी को सहारा दिया। समयबद्ध रूप से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। फैसला महंगाई के असर को देखते हुए लिया गया, जिससे क्रय शक्ति बढ़ाने का लक्ष्य है। आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। यूपी के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में एक कार्य अनिवार्य किया गया है। सरकार ने इसकी डेडलाइन भी तय कर दी है। समय पर अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। निर्देश का उद्देश्य स्कूलों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त और पारदर्शी बनाना है, ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया सर्वे शुरू हो गया है। सर्वे में पात्र गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी। योजना का उद्देश्य हर जरूरतमंद को पक्का घर देना है। चयन के बाद लाभार्थियों को किस्तों में सहायता राशि दी जाएगी। निर्माण प्रक्रिया निगरानी में पूरी होगी। जातिगत जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब जाति का कॉलम ही नहीं होगा तो गिनती कैसे होगी। सरकार पर पिछड़े और वंचित वर्गों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। डीएम के आदेश के बाद अब अभिभावक किताबें और ड्रेस कहीं से भी खरीद सकेंगे। स्कूल दबाव नहीं बना सकेंगे। फैसले से शिक्षा को व्यापार बनाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कोशिश है। अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब गांव की मिट्टी में कमाई का बड़ा मौका छुपा है। सिर्फ 1 लाख रुपए में छोटे स्तर पर कई लाभकारी बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। सही योजना, स्थानीय संसाधन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर ग्रामीण युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योग से अच्छी आमदनी संभव है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संतों को सरकार से टकराव नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान कर शांति से घर लौटना ही उचित है। राजभर के बयान को राजनीतिक और धार्मिक संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। मामला चर्चा में बना हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि समय सीमा के बाद संज्ञान लेना गलत है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सद्भावनापूर्ण चूक या सामान्य चलन मजिस्ट्रेट के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। आदेश में न्यायिक जिम्मेदारी और प्रक्रिया के पालन पर सख्त रुख अपनाया गया है। फैसले को नजीर माना जा रहा है। केंद्रीय बजट को लेकर उत्तर प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं। राज्य सरकार मेट्रो परियोजनाओं, नए हाईवे और डिफेंस कॉरिडोर के लिए विशेष पैकेज की मांग कर रही है। औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए बजट से बड़ी घोषणाओं की अपेक्षा जताई जा रही है। विकास योजनाओं को गति मिलने की संभावना। गन्नों से लदे ट्रैक्टर से चोरी करता एक शख्स पकड़ा गया। किसान का दिल बड़ा निकला और उसने चोर के साथ मानवीय व्यवहार किया। अन्नदाता के इस रिएक्शन ने लोगों का दिल जीत लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग किसान की दरियादिली की सराहना कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने करवट ली है। 7 राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार इसके बाद फिर कड़ाके की ठंड लौटेगी। तापमान में गिरावट से जनजीवन प्रभावित होगा। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। यूपी में डीएम की जांच के दौरान एक स्कूल में बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए। शैक्षणिक स्तर कमजोर मिलने पर 5 शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने शिक्षा गुणवत्ता पर सख्ती दिखाई है। मामले को गंभीर मानते हुए सुधारात्मक कदम उठाने और जवाबदेही तय करने की बात कही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 12,000 रुपए की सहायता दी जाती है। सरकार ने नई किस्त जारी कर दी है। यह राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। योजना से खेती की लागत में राहत मिलती है। पात्र किसानों को समय पर लाभ लेने की सलाह दी गई। राशन वितरण नियमों में बदलाव किया गया है। फरवरी से नई व्यवस्था लागू होगी, जिसमें प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे वितरण प्रणाली संतुलित होगी। लाभार्थियों को नई व्यवस्था की जानकारी लेने और समय पर राशन उठाने की सलाह दी गई।
IIT कानपुर के साइबर सुरक्षा कमांड सेंटर ने 10,000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट तैयार किए हैं। यह पहल डिजिटल सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। प्रशिक्षण से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। साइबर अपराध से निपटने में देश की क्षमता मजबूत हो रही है। शिक्षा के जरिए तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। पीएफ और ईपीएफ को लेकर लोगों में अक्सर भ्रम रहता है। पीएफ सामान्य बचत है, जबकि ईपीएफ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य योजना है। रिटायरमेंट के बाद सेवा अवधि, वेतन और योगदान के आधार पर पेंशन तय होती है। सही कैलकुलेशन से भविष्य की वित्तीय योजना मजबूत बनती है। उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अब भवन नक्शा पास कराने के लिए सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे ऊर्जा बचत, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिलेगा। अन्य जिलों में भी यह मॉडल लागू करने की तैयारी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है। बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि से 7 राज्यों में ठंड का असर बढ़ेगा। कई इलाकों में तापमान तेजी से गिरेगा। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और यात्रा में सावधानी बरतने की मेले में वसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का रिकॉर्ड टूटने का दावा किया गया है। प्रशासन के अनुसार एक ही दिन में 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। भारी भीड़ के बावजूद सुरक्षा और व्यवस्थाएं सुचारू रहीं। मेले में आस्था का सैलाब उमड़ा। इसने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 48 लाख रुपए से अधिक कीमत के 238 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अपने खोए फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। पुलिस का कहना है कि साइबर सेल और तकनीकी टीम की मदद से यह कार्रवाई की गई। आगे भी अभियान जारी रहेगा। यौन शोषण और धर्मांतरण मामले से जुड़े विवाद के बाद लखनऊ स्थित के जीएमयू परिसर में मौजूद सभी मज़ारों को हटाने का नोटिस चस्पा किया गया है। गाजियाबाद में ओलावृष्टि और मसूरी में बर्फबारी के बाद मौसम का असर यूपी में दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। 45 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तापमान में गिरावट से ठंड फिर बढ़ने की संभावना जताई गई। भानवी सिंह ने वोटर लिस्ट से अपना और अपनी बेटियों के नाम कटने पर विरोध जताया है। उन्होंने इसे गंभीर चूक बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। मामले में निष्पक्ष जांच और नाम पुनः जोड़ने की मांग की गई। चित्रकूट में 40 लाख रुपये की फिरौती न मिलने पर मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी कल्लू खान मारा गया। घटना से इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और मामले की जांच जारी है। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 30 से ज्यादा मामलों में आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे का नाम सामने आ चुका है। इसी कारण तीनों यूनिवर्सिटी से हट गए। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कानूनी दबाव और जांच की वजह से यह फैसला लिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सीवी रमन की फोटो हटाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। 3 महीने बीतने के बाद भी उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई है। इसको लेकर कुलपति से औपचारिक शिकायत की गई है। छात्रों और शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। आरटीई के तहत 6.80 लाख सीटों पर दाखिला मिलेगा। शिक्षा विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पात्र अभिभावक तय समय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के इंश्योरेंस चालान कटने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सभी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद मोबाइल पर चालान का मैसेज आ रहा है। लोगों में नाराजगी है। परिवहन विभाग ने मामले की जांच कर समाधान का आश्वासन दिया है। 14.2 किलो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। अलग अलग शहरों में कीमतों में बदलाव हुआ है। उपभोक्ता अपने शहर का ताजा भाव चेक